हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में नीड और डेयर का यूज करेंगे, जो एक मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है, चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ नीड एंड डेयर। ठीक है, यूजेज ऑफ नीड एंड डेयर। ठीक, ये जो नीड और डेयर नीड और डेयर दो रूप में यूज होते हैं। ठीक है, नीड और डेयर, ठीक है, मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं और मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, मीन्स ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए नीड और डेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी मॉडल भी बोलते हैं, सेमी मॉडल भी बोलते हैं, या इसको हम लोग मार्जिनल मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। देखिए, नीड और डेयर, ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज होता है, मेन वर्ब के रूप में यूज होता है। तो इनके मीनिंग होते हैं जरूरत होना, और डेयर का मीनिंग अर्थ होता है साहस होना या करना। जब ये नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो इनको नीड मीन्स जरूरत होना, ठीक है, नेसेसिटी को शो करता है। डेयर साहस होना, ठीक है, साहस करना के सेंस में यूज होता है। लेकिन जब ये नीड और डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो इनके मीनिंग ये नहीं होते हैं, मीन्स जरूरत होना, साहस नहीं होता है। ये आपका सेंस ऑफ मूड को शो करता है। ठीक है, मॉडल के रूप में यूज होते हैं। तो अब किस किस कंडीशन में नीड और डेयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं? आते हैं, हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसके माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से, कि क्या जब इसके दोनों नीड और डेयर जब मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, उनके स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहां पर जब नीड और डेयर, ठीक है, नीड और डेयर जब नीड डेयर मॉडल के रूप में यूज होते हैं, तो मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, नीड, नहीं, इस तरीके से हम लोग समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। इस तरह से देखिए,
इनको और अच्छे से समझना है तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। चलिए, नीड डेयर जब यूज होते हैं दो रूप में, ठीक है। नीड और डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, ठीक है, और मॉडल के रूप में यूज होते हैं। तो दो ही सेंटेंस में यूज होते हैं। निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, नहीं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। इंटरोगेटिव दो ही सेंटेंस में यूज होते हैं। आई मेन वर्ब में यूज होते हैं तो ऑल सेंटेंस में, निगेटिव, पॉजिटिव, इंटरोगेटिव, ऑल सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में जब ये यूज होते हैं। तो सभी सेंटेंस में नीड डेयर यूज हो सकते हैं जब मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। और लेकिन जब नीड डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज होंगे तो सिर्फ दो सेंटेंस में आते हैं, निगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक। और दूसरी बात यह है, जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो इनके स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं, नीड डेयर, उसके बाद नीड डेयर अपने बाद टू लेते हैं जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो, ठीक है। जब नीड डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो अपने बाद हमेशा अपने बाद टू लेंगे। टू प्रीपोजिशन है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। सबसे बिग डिफरेंस यही है मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के। लेकिन ये नीड डेयर जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज होंगे तो ये कभी भी अपने बाद टू नहीं लेते हैं, ठीक है। मीन्स इनकी जो स्ट्रक्चर यहां बनेगा, ठीक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करेंगे। नेक्स्ट पेज में आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे। अब जब नीड डेयर ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर के रूप में मीन्स नीड डेयर किस वर्ब में यूज होंगे, किस रूप में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर अभी बताएं कि निगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, किस सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, और नहीं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सो ऋणात्मक वाक्य। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से बनता है, ये बात को समझना है, ठीक है, कि निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए तो निगेटिव सेंटेंस जो है उनका स्ट्रक्चर कैसे है, देखिए सब्जेक्ट के बाद नीड डेयर प्लस इनके बाद नॉट आता है, क्या आता है, नॉट, ठीक। तब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, नीड और डेयर नॉट के बाद। तो आपका ये जो नीड डेयर यूज हुआ है आपको मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। कैसे पता चला? इन निगेटिव सेंटेंस से। तो किस टाइप के निगेटिव सेंटेंस? नीड और डेयर के बाद नॉट आएगा, और इस नॉट के मीन्स नीड और डेयर के बाद जब ये नीड और डेयर जो मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और कुछ नहीं। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है कि नीड डेयर जो है, नीड डेयर सब्जेक्ट पहले आएंगे, सब्जेक्ट के पहले नीडेड और डेयर, नीड और डेयर, नीड डेयर सब्जेक्ट के पहले आएंगे, ठीक है। नीड डेयर सब्जेक्ट के पहले पुट करेंगे, तब ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इनका है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन देना है। तो नीड डेयर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, ये आपका जो या यूज हो रहा है, ठीक है, नीड डेयर, ठीक है, बिल्कुल आपका मॉडल वर्ब के रूप में यूज है, ठीक, मॉडल वर्ब के रूप में यूज है, ठीक। तो जब नीड डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है तो अपने बाद अभी बताया कि टू नहीं लेता है, अपने बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं होगा, मीन्स इस फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, हाँ एक और बात कि जब ये नीड और डेयर यूज होते हैं मॉडल वर्ब के रूप में तो इनके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, नोट में ध्यान रखना है, ठीक है। नीड डेयर, नीड और डेयर do not change its form when it is used as मॉडल। यदि ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो नीड और डेयर, नीड डेयर का फॉर्म चेंज नहीं होता है, मीन्स अभी देखिए नीड और डेयर मॉडल वर्ब के अंदर नीड को नीड्स नहीं लिख सकते, नीडेड नहीं लिख सकते, डेयर्स नहीं लिख सकते, डेयर्ड नहीं लिख सकते, नीडेड नहीं लिख सकते हैं, डेयर नहीं लिख सकते हैं, डेयर्स नहीं लिख सकते हैं, डेयर्ड यूज नहीं हो सकता है, नीडेड यूज नहीं हो सकता है, कब? जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होगा तब, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना है कंसेप्ट कि जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होंगे तो कभी भी इनके फॉर्म का इनके फॉर्म नहीं चेंज होते हैं, ठीक। अब मॉडल वर्ब कैसे पकड़ में आएगा कि हम कैसे जान पाएंगे कि ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज है? देखिए नीड डेयर के बाद नॉट आता है तो समझिए नीड डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज है, ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट के पहले है, सब्जेक्ट के पहले पुट किया गया है नीड और डेयर, तो ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज है, ठीक। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। अब देखिए इनके एग्जाम्पल, अब एरर भी कैसे बनता है ये भी ध्यान रखना है। ही needs not go there now। अब ये देखिए जो आपका सेंटेंस यूज किया गया है यहां पर, ठीक है,
अब ये नीड के बाद नॉट आया है, मीन्स ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज है। किस रूप में यूज है? मॉडल वर्ब के रूप में यूज है। तो इसमें इनके फॉर्म चेंज नहीं होना चाहिए, जो आपका क्या है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये बिल्कुल आपका क्या है? रॉन्ग है। क्योंकि जब ये नीड मॉडल वर्ब के रूप में यूज है तो कभी भी एस, एस या ईडी नहीं जोड़े जाते हैं, मीन्स इसके फॉर्म नहीं चेंज होते हैं। इसलिए सेंटेंस आपका क्या है? रॉन्ग है। तो इनका करेक्शन आपका बनेगा ही नीड नॉट गो देयर नाउ। ठीक है, अब देखिए, ही नीड नॉट गो देयर नाउ। अब ये सही हुआ आपका सेंटेंस, क्योंकि आपका नीड में एस लगा हुआ था, एस को हटा दिया गया और नीड हो गया। नीड मॉडल वर्ब के रूप में यूज है, इसलिए इनके साथ कोई भी फॉर्म नहीं जोड़ेंगे, कोई भी फॉर्म नहीं, किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल डियर का। ठीक है, सी dare not, she dares not go out at night. She dares not go out at night. वह बाहर रात में जाने का हिम्मत नहीं करती है। और देखिए इसके कहाँ एरर है। अब ये सी लोग समझते हैं कि सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस जोड़ देना है, नहीं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज है। किस रूप में यूज है? मॉडल वर्ब के रूप में यूज है। तो जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज है तो कैसे समझ पाए कि ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज है? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर में बताया कि नीड या डेयर के बाद अगर नॉट दिख गया तो ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज है। जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है तो इनके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रॉन्ग है इस पार्ट में। तो इसका आंसर होगा, इसका करेक्शन बनेगा डी, सी डेयर नॉट गो आउट एट नाइट। अब यह आपका करेक्शन हुआ, सी डेयर नॉट गो आउट एट नाइट। ठीक, ये आपका सही सेंटेंस हुआ। ठीक, अब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, बस कुछ नहीं, डेयर को सब्जेक्ट के पहले रखना है। डेयर सी नॉट गो आउट एट नाइट। ठीक, तो ये भी मॉडल वर्ब के रूप में यूज है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज है। ठीक, ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज है। तो इस प्रकार इतना सिंपल है कि मॉडल जो है, मॉडल वर्ब में के रूप में जो नीड और डेयर यूज किया गया है तो दो ही स्ट्रक्चर में यूज होता है, फिक्स्ड है, निगेटिव और इंटरोगेटिव। निगेटिव है तो किस स्ट्रक्चर में है देख पाएंगे, देखिए नीड और डेयर के बाद नॉट है। ठीक है, और इंटरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के पहले नीड और डेयर पुट किए। क्लियर? और ये सारा रूल्स यहाँ बताया गया कि नीड और डेयर डू नॉट चेंज इट्स फॉर्म व्हेन इट इज यूज्ड एज मॉडल। ठीक है, मॉडल वर्ब। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, एक और एरर बताया गया है, किस रूप में होगा एरर देखिए, समझिए।
डेयर नॉट टू गो आउट एट नाइट। सी डेयर नॉट टू गो आउट एट नाइट। अब ये आपका एरर कहां बनता है? तो मैं आपको रूल में पढ़ाया भी कि अगर ये डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है, ठीक है, जब ये डेयर मॉडल वर्ब के रूप में यूज होता है तो डेयर अपने बाद कभी भी टू नहीं लेता है, मीन्स फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह आपके पेपर में, ठीक, एग्जाम में एरर दिए जाएंगे कि जब बताया गया रूल में कि नीड और डेयर के बाद टू का यूज नहीं होगा जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो, ठीक है। लेकिन यहाँ यूज करके दिया गया है, इसका मतलब इस पार्ट में आपको एरर है और टू को आपको रिमूव करना है, तब आपका ये सेंटेंस सही होगा। वी नीड नॉट टू क्लीन आवर cars. We need not need to clean our cars. ठीक है। अब यहां फिर एरर बनता है, कहां एरर है आपका? टू यूज किया गया। पता है कि नीड आपको मॉडल वर्ब के रूप में यूज है, जो कि टू का प्रयोग नीड अपने बाद टू नहीं लेता है। कैसे समझ पाए? क्योंकि यहां पर आपका नॉट आया है, निगेटिव, ठीक है, सेंटेंस है और नीड यहाँ मॉडल वर्ब के रूप में यूज है, इसलिए कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जब ये नीड डेयर मेन वर्ब के रूप में यूज होंगे तब ये आपका क्या लेंगे? टू लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में समझते हैं। नीड और डेयर एज मेन वर्ब। नीड डेयर एज मेन वर्ब, ठीक। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस नीड डेयर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। जब मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो ये अपने बाद टू लेते हैं, नीड डेयर अपने बाद टू लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो आपका, ठीक है, जब मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तो नीड और डेयर हमेशा अपने बाद टू लेगा। तो मेन वर्ब के रूप में यूज हो गए तो सारे सेंटेंस में, निगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, सभी सेंटेंस में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब ये नीड और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो चेंजेज होता है, चेंज इट्स फॉर्म, ये अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में बदल जाएगा, फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर में, ठीक है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, ठीक है। अब यहां देखिए सी नीड टू बाई अ बुक
टुडे। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से। कि देखिए, सी नीड टू बाय अ बुक टुडे। अब टेंस में अब ये टेंस फॉलो करेंगे, क्योंकि यहां देखिए कि नीड यहां आपका मेन वर्ब के रूप में यूज है। किस रूप में यूज है? मेन वर्ब के रूप में यूज है। नीड यहां मेन वर्ब के रूप में यूज है। कैसे पता चला? ये पॉजिटिव सेंटेंस में है और इनके बाद क्या यूज है? टू यूज है। क्या यूज है? इसके बाद आपका टू यूज है, और टू के बाद तब आपका फर्स्ट फॉर्म आया है। ठीक, तो ये नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ। तो ये जो वर्ब यूज होंगे अब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार यूज होंगे। अब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो इनके बाद जो आने वाला वर्ब जो यूज होगा वो आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। अभी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से बताए हैं हम, कि इसलिए पुराने वीडियोस को देख लेंगे आप लोग अच्छे से, ठीक है। तब सारी बात समझ में आ जाएगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट होते हैं बताया गया है वहाँ पर। इसलिए सारे जितने भी जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियोस में जा करके चेक कर लेंगे, देख लेंगे पुराने वीडियोस को, तो और सारे बातें ये सब समझ में आएगी। मॉडल्स वर्ब में हम लोग नीड और डेयर आज किए हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर के बाद नीड क्या आया? प्लूरल वर्ब में आया। फर्स्ट फॉर्म आपका प्लूरल, जिस वर्ब में एस नहीं दिखा, बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म ही आपका प्लूरल वर्ब होता है। यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इसमें एस जोड़ करके क्या बनाना है? सिंगुलर बनाना है। इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? बस एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर बनाएंगे। सी नीड्स। क्यों इसमें एस जोड़े? क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में यूज है, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज है, क्योंकि इसके बाद टू आया, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आया है, ठीक है। सी नीड्स टू बाई she needs to buy a book today। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो अपने बाद टू तो लेगा ही लेगा, और इनकी टेंस के अनुसार इनके फॉर्म भी चेंज होते हैं, ठीक है। यही अंतर है मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के यूज में। जब ये मॉडल वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो आपको टू नहीं लेंगे अपने बाद, लेकिन जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं तो ये अपने बाद क्या लेते हैं? टू लेते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आज का जो सेशन है नीड और डेयर के मॉडल वर्ब के रूप में, ठीक है, आज इतना ही है, रहने देते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ सारी बातें इनके समझेंगे, ठीक है। और भी मॉडल्स हैं जिसमें विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, ये सारे मॉडल्स हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लगता है इस बात को समझने में। ऐसे तो सारे मॉडल्स आपके इंपॉर्टेंट है, सबको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।